के रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मामर। दुनिया से दूर नई दुनिया बसा ले, जब से मिली जाने जाना जाओ कल फिर आना। सबसे अच्छी माँ ना बोलो यहाँ, सबसे बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिसकी चर्चा 70 और 80 के दशक में काफी हुआ करती थी। तो दोस्तों, कौन थी वो अदाकारा और क्यों इतनी वो उस दौर में मशहूर हुआ करती थी? तो आइए जानते हैं इस अदाकारा के बारे में कि ये कौन थी। वीडियो को लेट ना करते हुए चलिए इसे शुरू करते हैं। 1970 और 80 के जमाने की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर पूरे भारत में एक सम्मानीय स्थान बनाया और बहुत कम समय में एक मेगा स्टार बन गई। ठाकुर चाचा, होली रंगों का त्योहार है, लाल पीले नीले हरे, कैसे दिल भरेगा रंगों से। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय करियर के दौरान 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और अभिनय के अलावा राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। और एक ऐसी माँ जिन्होंने अपनी छोटी सी बेटी के कहने पर अपने शानदार अभिनय करियर को एक पल में त्याग दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने समय की इस सुपरस्टार एक्ट्रेस ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर से शादी रचाई थी और आज इनके पति सदी के महानायक कहे जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इनके पति का कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर होने की बात जानते हुए भी इन्होंने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा ने अपने समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी फटकार लगा दी थी और रेखा जैसी स्टार अभिनेत्री को थप्पड़ जड़ दिया था। हिंदी सिनेमा की दमदार अभिनेत्री के रूप में जाने जाने वाली इस अदाकारा के अभिनय कैरियर की मिसाल दी जाती है। इन्हें 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में यादगार रोल निभाने के लिए याद किया जाता है। मैं उससे ब्याह नहीं करूंगी। क्यों? वो मुझको मारेगा। चाहे वो अभिनय हो, परिवार का या फिर राजनीति का, ये हर क्षेत्र में सफल रही। जिस अदाकारा के जीवन के पन्ने आज हम पलटेंगे उनका नाम है जया भादुरी, जो अब जया बच्चन के नाम से जानी जाती है। जया भादुरी का जन्म 9 अप्रैल 1948 में जबलपुर में हुआ था। इनके पिता तरुण कुमार भादुरी उस वक्त के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और कवि थे। इनकी मां का नाम इंदिरा था। जया भादुरी की स्कूलिंग भोपाल से हुई। इसके अलावा अपनी पढ़ाई के दौरान जया को 1966 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में बेस्ट इंडिया एनसीसी कैंडिडेट अवार्ड भी मिला था। जया भादुरी ने पहली बार 15 साल की उम्र में डायरेक्टर सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म में महानगर में अभिनय किया, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। सत्यजीत रे के साथ अपने एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एक्टिंग में कैरियर बनाने का निर्णय ले लिया। वो पुणे की भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में शामिल हो गई। एक कलाकार की बेटी में अभिनय की इतनी लालसा थी कि अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने गोल्ड मेडल के साथ अपना एक्टिंग कोर्स भी पूरा किया। FTII के ही दौरान एक प्रोग्राम में मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की नजर जया भादुरी पर पड़ी। वो उनकी एक्टिंग स्किल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म गुड्डी में जया को कास्ट किया। 1971 में आई इस फिल्म में जया ने फिल्म स्टार धर्मेंद्र के लिए अट्रैक्टेड एक स्कूल लड़की की भूमिका निभाई थी। अपनी पहली ही फिल्म में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हो जाना जया भादुरी जैसी एक्टिंग लीजेंड के ही बस की बात थी। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि बाद में उस फिल्म का तमिल में कमल हासन और जया चित्रा के साथ रीमेक किया गया। इसके बाद तो जैसे जया के पास फिल्मों की लाइन लग गई। अपने शुरुआती कैरियर में ही जया ने बहुत डाइवर्सिफाइड रोल किए। जैसे 1972 में आई जवानी दीवानी में उन्होंने एक ग्लैमरस भूमिका निभाई। दीवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी। तो वही 1973 में अनामिका में एक भूलने की बीमारी वाली लड़की का एक ऐसा रोल किया जिसमें उनका किरदार थोड़ा नकारात्मक था। 1972 ऐसा साल था जिसमें जया भादुरी की 11 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से पिया का घर,
परिचय, कोशिश, शोर जैसी फिल्में शामिल थी। इन सुपरहिट फिल्मों ने जया को सुपरस्टार का दर्जा दिला दिया। उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ 1972 में आई बंसी बिरजू में अभिनय किया था। उसके बाद उसी साल VR इशारा की एक नजर में भी काम किया। जब अमिताभ बच्चन को कई फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा तो उस वक्त की ज्यादातर लीड एक्ट्रेसेस ने सलीम जावेद की स्टोरी वाली जंजीर में उनके साथ काम करने से मना कर दिया, तो जया भादुरी इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई। इसका एक कारण ये भी था कि एक बार जया ने अमिताभ को FTII में देखा था और पहली ही नजर में अमिताभ के व्यक्तित्व ने जया का ध्यान खींचा था। खैर, जया के साथ इस बार अमिताभ की किस्मत पलटी और जंजीर सुपरहिट साबित हुई। तुम झूठ बोलती हो। इसमें झूठ बोलने का क्या है साहब? एक तो हमने देखा नहीं और देखा भी होगा तो हमको याद नहीं। इसके बाद एक जोड़ी के रूप में उनकी सभी फिल्में बहुत ही हिट रही। इन फिल्मों की लिस्ट में कुछ नाम है। 1973 में आई अभिमान, 1975 में आई चुपके चुपके, मिली और मेगा हिट शोले। जया भादुरी से रिलेटेड एक दिलचस्प वाक्य उस जमाने में कुछ मैगजीन की सुर्खियों में छपा था। माना जाता है कि उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना को जया का अमिताभ के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था। उस वक्त सिनेमा जगत में ऐसी चर्चा थी कि बावर्ची के सेट पर अमिताभ अक्सर जया से मिलने जाते थे और राजेश उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। उन्होंने जया को अमिताभ बच्चन से मिलने के बारे में कई बार आगाह भी किया था। इस बात पर एक बार जया को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने राजेश खन्ना को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि आप जिस स्ट्रगलिंग लड़के से ना मिलने की सलाह दे रहे हैं वो एक दिन आपसे भी बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और नियति ने ये बात सच कर दिखाई। अमिताभ और जया के मन में एक दूसरे के लिए पहली मुलाकात से ही आकर्षण तो था ही, तो करीबियां बढ़ने लगी। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान फिल्म जंजीर को जबरदस्त सफलता मिली। अमिताभ, जया और इनके दोस्त इसका जश्न देश के बाहर जाकर लंदन में मनाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ के माता पिता ने लंदन यात्रा के उनके प्लान को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी लड़की के साथ तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक उससे शादी नहीं कर लेते। और तब अमिताभ ने अपने प्रेम जीवन में सबसे बड़ा कदम उठाया और जया भादुरी को शादी के लिए प्रपोज किया और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। अमिताभ ने उनके माता पिता से उनके स्वीकृति के लिए संपर्क किया और उन्होंने भी हामी भर दी। 3 जून 1973 को जया और अमिताभ परिणय सूत्र में बन गए और फिर दोनों लंदन के लिए रवाना हो गए। शादी सादगीपूर्ण तरीके से हुई थी, जिसमें केवल कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही शामिल हुए थे। शादी के बाद जया भादुरी जया बच्चन बन गई। जया बच्चन ने सिल्वर स्क्रीन पर कई फिल्मों में एक समझदार और सुलझी हुई औरत का किरदार निभाया है और वो असल जिंदगी में भी एक सफल गृहिणी और समझदार पत्नी रही हैं। एक समय था जब जया के पति अमिताभ और उस वक्त की सबसे हॉट अदाकारा परवीन बाबी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया जाता था। इसी के साथ दोनों का रोमांस ऑफ कैमरे पे भी शुरू होने लगा। एक इंटरव्यू में परवीन ने अमिताभ की तारीफों के फूल बांधते हुए कहा था कि वो अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्प्रेस अमिताभ से हुई थी और धीरे धीरे इन दोनों के अफेयर की भनक जया को भी हुई। जानकार बताते हैं कि जया ने बड़े धैर्य से अपने पति से इस मुद्दे पर बात की और नतीजा ये हुआ कि अमिताभ ने परवीन से किनारा कर लिया। हालांकि इतना सब होने के बाद भी जया बच्चन ने पब्लिकली इस मुद्दे पर कभी कोई कमेंट नहीं किया। उन्हें मालूम था कि घर को कैसे संभालना है। आइए अब बात करते हैं जया भादुरी के दाम्पत्य के सबसे कड़वे अनुभव की ओर। वो है उनके पति अमिताभ बच्चन का एक्ट्रेस रेखा संग एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर। ये अफेयर आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित मामलों में से एक है। अमिताभ और रेखा के अफेयर की कहानी 1976 में
फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुई, जब अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे। अपने गुपचुप रिश्ते के शुरुआती दिनों में ये एक बंगले में मिलते थे जो रेखा के दोस्त का था। पहले तो अमिताभ और रेखा के इस अफेयर के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इंडस्ट्री में फैल गई। क्या मतलब? सारे गाँव ने तो कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी शांत और गंभीर दिखने वाली जया ने एक फिल्म के सेट पर जाकर रेखा को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल हुआ ये था कि फिल्म प्रोड्यूसर टीटो टोनी अपनी फिल्म राम बलराम में अमिताभ बच्चन और रेखा को कास्ट करने वाले थे। जया बच्चन को इनके अफेयर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो इससे खुश नहीं थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म के लिए जीनत अमान को कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर को सिफारिश की। हालांकि जब रेखा को रिप्लेस किए जाने के बारे में पता चला तो वो सीधे फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद के पास चली गई। उस वक्त रेखा सबसे ज्यादा डिमांड वाली एक्ट्रेस थी और इसलिए जब रेखा जैसी स्टार ने किसी डायरेक्टर से एक काम के लिए अप्रोच किया तो वो मना नहीं कर पाए। इस बात को लेकर जया बच्चन जाहिर तौर पर बहुत गुस्से में थी और उन्होंने बिग बी को फिल्म को मना करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं माने। अब तो जया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक दिन अचानक वो सेट पर पहुंच गई। उन्होंने रेखा और अमिताभ बच्चन को अकेले में बात करते देखा। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और रेखा को थप्पड़ मार दिया। फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू ये देखकर चौंक गए। तब के कुछ अखबारों में ये खबर भी छपी थी। इस घटना के बाद जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर घर बुलाया और खुलकर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ेंगी और इसी तरह जया ने आखिरी दम तक अपना वादा निभाया। आपको ये भी बताते चले कि जया अमिताभ और रेखा ने फिल्म सिलसिला में साथ काम किया और माना जाता है कि ये फिल्म इनके रियल लाइफ लव ट्रायंगल पर आधारित थी। साल 1981 में दिग्गज फिल्म निर्माता और इन तीनों कलाकारों के प्रिय मित्र यश चोपड़ा ने अमिताभ के डूबते कैरियर को बचाने की पेशकश की और उन्हें एक लव ट्रायंगल सिलसिला की स्क्रिप्ट सुनाई। कहानी में ट्विस्ट ये था कि वो चाहते थे कि अमिताभ उनकी पत्नी जया और उनकी प्रेमिका रेखा फिल्म में साथ काम करें। जया ने पहले तो चोपड़ा को मना कर दिया, लेकिन बाद में अपने पति और उनकी प्रेमिका के साथ फिल्म सिलसिला में काम करने के लिए तैयार हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि उनका मन क्यों बदल गया। इसका कारण था सिलसिला की कहानी का अंत, जहां पति आखिरकार अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है। अफेयर के बाद एक आदमी का अपनी पत्नी के पास वापस आने का ये विचार जया को पसंद आया और उन्होंने फिल्म साइन कर ली और ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई। जया बच्चन की फिल्मों से दूरी बना लेने के पीछे भी एक बहुत इमोशनल घटना थी जो बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल उनकी बेटी श्वेता का जन्म साल 1974 में हुआ, जब जया और अमिताभ फिल्म शोले में साथ काम कर रहे थे। जब इनकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तब एक दिन उस मासूम बच्ची ने अपनी माँ से सवाल किया कि वो रोज उन्हें छोड़कर क्यों जाती हैं। मासूम बच्ची के ये शब्द उनके दिल में घर कर गए और उसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेकर अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान केंद्रित किया। जया और अमिताभ बच्चन के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी श्वेता बच्चन जो एक एंटरप्रेनर है और उनकी शादी बॉलीवुड के मशहूर कपूर परिवार के अनिल नंदा से हुई है, और छोटे बेटे अभिषेक बच्चन हैं जो कि अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में एक एक्टर बने। इनका कैरियर इनके पेरेंट जैसा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर उन्होंने कुछ अच्छी और सफल फिल्में भी दी हैं। जया बच्चन की बहू बनी विश्व सुंदरी और मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन। जया बच्चन के 3 नाती होते भी हैं और इनके हंसते खेलते परिवार की तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती है। जया बच्चन 17 साल के अंतराल के बाद 1998 में नक्सली आंदोलन के मुद्दे पर गोविंद निलानी के एक फिल्म 1084 की मां के साथ अभिनय में लौट आईं। साल 2000 में
उन्होंने फिजा में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 2001 में उन्होंने अपने पति के साथ करण जौहर की फैमिली ड्रामा मूवी कभी खुशी कभी गम में भी अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने करण जौहर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा कल हो ना हो में भी अभिनय किया, जिसमें प्रीति जिंटा की मां की भूमिका इन्होंने निभाई। दोनों फिल्मों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। उन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ लागा चुनरी में दाग और द्रोणा में भी अभिनय किया। जया बच्चन साल 2011 में विक्टर बनर्जी और कामयून करीदी के साथ बांग्लादेशी फिल्म मेहर जान में नजर आई। ये फिल्म 1971 के बांग्लादेश अत्याचारों की पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी पर आधारित थी। जया बच्चन अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में भी काफी चर्चा में रही और कई बार इन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। एक बार तो हिंदी भाषी होने के अपने बयान के कारण महाराष्ट्र में काफी विरोध इन्हें झेलना पड़ा। विवाद इतना बढ़ गया था कि अमिताभ बच्चन को सबके सामने आकर इनके बिहाफ पर माफी मांगनी पड़ी। इस तरह तमाम उतार चढ़ाव को बड़ी गंभीरता से पार करते हुए जया बच्चन ने फिल्मों की तरह ही असल जिंदगी में भी बहुत सफल किरदार निभाए। तो दोस्तों, आपने जया बच्चन की कौन सी मूवी देखी है और आपको उस वक्त की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद थी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बॉलीवुड के रिलेटेड एक्टरों और एक्ट्रेसेस की जानकारियों के साथ बॉलीवुड स्टार्स बायोग्राफी में, और तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।